नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आप देखना आरंभ कर चुके हैं सौरी सुदामा चैनल। अभी जो है मशरूम उत्पादकों के लिए गेहूं की कटाई हो रही है। इस समय में भूसा का संग्रह करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्द हो सके, मौसम अभी ठीक ठाक है, भूसा को संरक्षित करके अपने अपने सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा करने का काम हम लोग आरंभ कर देंगे। इसी क्रम में आज गेहूं की तैयारी के उपरांत जो है भूसा को इकट्ठा करने का कार्यक्रम आज से आरंभ कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है। और इस पर हम लोग गेहूं की कटाई जब आरंभ हो जाता है, उस समय में मौसम का मियाज बड़ी तेज़ी से, कभी कभी तो अचानक सा ही बदल जाता है। मेघ भर आता है और पानी बरसने लगता है। तो किसान मित्रों, जितनी जल्दी हो सके हमें चाहिए कि अपने फसलों को तैयार करके घर ले जाएं और भूसे को जो है संरक्षित करके अपने भूसा जहां आप स्टोर करते हैं, जहां रखते हैं, वहां जितनी जल्दी हो सके भूसे को संग्रहित करके आप उसको सुरक्षित स्थानों पर जो है रख दें, ताकि मशरूम की खेती करने में जो है आसानी हो सके। भूसा में जब पानी पड़ जाता है या भूसा जब भीग जाता है, तो ऐसी स्थिति में मशरूम का उत्पादन करना जोखिम भरा हो जाता है। हम जो है कड़ी मेहनत करते हैं मशरूम की खेती करने के लिए, अगर भूसा भीग जाता है तो निश्चित रूप से जो है फसल के उत्पादन पर इसका असर होता है। और अमूमन जो है फसल या तो जो हम लोग बैग की बढ़ाई करते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें मेसेलियम जो रन करने में जो है कठिनाई होती है, या फिर अगर कुछ ऐसा होता भी है तो विभिन्न तरह का जो बीमारी लगने की संभावना हो जाती है। तो किसान मित्रों, भूसा को बिना भीगे हुए सही समय पर अगर हम इसको संग्रहित कर लें, अपने भंडारण में उसको रख लें, तो बेहतर होगा। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भूसे को तत्काल जो है तैयारी कर इस थ्रेसर के माध्यम से, देखिए अभी तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था सी हो गई है कि थ्रेसर के द्वारा जो है लोग जल्दी से जल्दी जो है जितने शीघ्र हो सकता है गेहूं की फसल को समेट लेते हैं, भूसा को भी समेट करके घर ले जाते हैं। किसान मित्रों, इस समय जो है ये अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के बाद भी जो है अप्रैल में गेहूं की कटाई आरंभ हो जाती है। जो सवेर में जो गेहूं की बुआई होती है, पहले जो गेहूं की बुआई होती है वो फसल अब जो है कटने लगा। इस बार 20 के दिनों में हल्की फुल्की बारिश तो हुई थी, थोड़ा बहुत हवा का भी प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन कुल मिला के जो स्थिति इस बार की रही है वो अनुकूल तो नहीं ही कहा जा सकता है, प्रतिकूल तो नहीं ही कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के जो है समय इस बार ठीक ठाक ही रहा है, तो इसका हम लोग लाभ लें, फ़ायदा उठाएं। अभी जो है गेहूं की कटाई के उपरांत जो है लोग मक्का के फसल को भी तैयार करने में लग जाएंगे। अब जो है इस इलाके में भी जो है गेहूं के अलावे भी जो मक्का की खेती काफ़ी संख्या में लोग करने लगे हैं। हमारे किसानों की जो स्थिति रही है कि पैसे के लेकर के फसल में जो लागत पूंजी लगता है, उसके बावजूद जो किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं किसान जो है पिछड़ जाते हैं। हमारे किसान जो है, चूँकि आम जो ज़मीन की स्थिति रही है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन कई टुकड़ों में विभाजित होता चला जा रहा है और छोटे छोटे रकबा हमारे किसानों के हिस्से में आ रहा है। इसी परिस्थिति में मवेशी के चारा के लिए भी जो है आवश्यक हो जाता है, उनके भोजन के लिए भी जो है सालों भर के लिए संग्रहित करना पड़ता है। साथ ही साथ अभी जो है हमारे इलाके में, कोसी के इलाके में, मधेपुरा के आसपास के इलाकों में भी जो है मशरूम की खेती अब लोग जो करने लगे हैं,
धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों का रुझान जो है इसके प्रति बढ़ने लगा है। और भूसा का जो बाज़ार मूल्य है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में अगर अभी हम भूसा का स्टोर कर लें, जिन किसानों के पास में अपना गेहूं की बुआई वो किए हुए हैं, उनके अपने खेत की जो भूसा है, उनको निश्चित रूप से जो है जितनी जल्दी हो सके उनको संग्रहित करके जो है अपने घर में सुरक्षित कर लें। और जिनके पास में या जिन्होंने गेहूं की खेती नहीं के बराबर किया या नहीं किया है, उनके लिए भी यह जो है सुंदर सा अवसर है कि अभी जो भूसा का मूल्य होगा वो कम होगा। जैसे ही किसानों का भूसा अपने घर में चला जाएगा, अपने जो भंडार कक्ष में लोग रख लेंगे, तो भूसा का मूल्य जो है मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। किसान मित्रों, मशरूम की खेती हमें तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मशरूम की खेती जो है कम से कम जगह में किया जा सकता है, घर के अंदर है। और जब ठंड का समय होता है तो उन दिनों में हम लोग मशरूम की खेती सहजता से कर लेते हैं। खास करके जब कुमारखंड मधेपुरा बिहार में शबरी सुदामा के द्वारा जो है स्पन लैब की जो स्थापना की गई है, वहाँ जो है यहाँ से बीज लोगों को उपलब्ध हो जाता है। तो इस इलाके के लोगों के लिए मशरूम की खेती करना अब सहज हो गया है। लोग धीरे धीरे इसके प्रति आकर्षित होने लगे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मशरूम की खेती जो है एक बेहतर खेती है। कम से कम दिनों में घर के अंदर इसकी खेती की जाती है और इससे अधिक से अधिक जो है आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी के अलावा भी कई प्रकार का जो पोषक तत्व हमें जो है मशरूम से मिल पाता है। तो आज धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों का रुझान जो है मशरूम उत्पादन के प्रति भी और मशरूम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए भी लोग आगे आने लगे हैं। किसान मित्रों, हम देख लें कि जैसे अभी जब गेहूं की कटाई पिकअप पर आ जाएगा, जब सभी लोग जो है गेहूं की कटाई करने लगे, तो उस समय में जो थ्रेशरों की भी कमी हो जाती है। मज़दूरों की तो अभाव रही ही है इस इलाके में। तो समय से पहले अगर हम इस काम को कर लें तो हमें आसानी होती है और सरलतापूर्वक इस काम को हम कर लेते हैं। साथ ही साथ किसान मित्रों, अभी जो हमारी खेती है, किसानों की जो स्थिति है, अधिक लागत लगने की वजह से जो है खेती में जो बचत जो है कम से कम हो रहा है। हम किसान जो हैं निश्चित रूप से अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए सदैव जो है अभावग्रसित रहते हैं। तो हमें प्रबंधन करने की ज़रूरत है। हम जब खेती करते हैं तो हमारी खेती के लिए हमें मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, गुना भाग करने की ज़रूरत है। और हम अपने खेती के लिए कम से कम जो है ये सुनिश्चित करें कि रासायनिक भोजन जो हम लोग करते हैं, रासायनिक भोजन करने से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। जैसे गैस का बीमारी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायबिटीज़ का शिकार तो अब लोग होने ही लगे हैं। तो इन चीज़ों के लिए मशरूम एक महत्वपूर्ण जो है खाद्य पदार्थ है। तो मशरूम का उत्पादन भी हम लोग जो कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को करनी भी चाहिए। घर के अंदर छोटे से कमरे में छोटे से पूंजी लगा करके हम मशरूम की खेती शुरुआत कर सकते हैं। अगर समय समय इसका प्रबंधन करने लगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो आगे का प्लानिंग है, जो हमारा एक कंसेप्ट है कि मशरूम समय से हमारा हो जाए, मशरूम के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि भूसा जो है जैसे ही जो है थ्रेसर से अभी गेहूँ की जो तैयारी की गई है, अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सभी जो है भूसा को साथ ही साथ जो है, इसको हम लोग भोकू बोलते हैं। ये जो कपड़ा का बनाया हुआ जो एक बोरा सा होता है, जो बड़ा होता है, इसको भोकू हम लोग बोलते हैं। इसमें भोकू मीन्स होता है कि एक भोकू में जो कई छोटे छोटे बोरा का जो है भूसा उसमें आ जाता है। एक भोकू में 30 से 40 किलो तक का भूसा जो है इसमें आ जाता है आसानी से। और इसको जो है ले जा कर के हम लोग अपने स्टोर रूम में रख देते हैं, या जहाँ भी आप जगह बना के रखें। तो निश्चित रूप से हमारे किसान बंधु भूसा का उपयोग करें। कई लोग को जो है जो पशु का पालन करते हैं, गाय या
भैंस का जो है भैंस रखते हैं दूध के लिए, उनके लिए भी चारों की ज़रूरत होती है। तो गेहूँ का जो भूसा है यह दूध वर्धक भी है। और जैसा कि हम लोग मशरूम की खेती करते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि मशरूम की खेती करने के लिए इस भूसा से जो अभी 5 रुपये, 6 रुपये या 10 रुपये, 8 रुपये तक जो है भूसा प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, इसी भूसा का मशरूम के रूप में उपयोग करके हम जो है कई गुणक रूप से इसकी आमदनी ले सकते हैं। 1 केजी भूसा पर जब हम मशरूम की खेती करते हैं तो 25 से 30 रुपये का कुल मिला करके जो हमारा खर्च आता है, और 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो मशरूम मार्केट में बिक जाता है। और ये 25 से 30 दिन का ही क्रॉप होता है मशरूम का। तो किसान मित्रों, भूसा को संग्रहित कर लें। भूसा का मशरूम में उपयोग करने के उपरांत जो है इस भूसा का हम लोग जो जैविक खाद के रूप में अगर आप चाहें तो दुधारू पशु को भी मशरूम के द्वारा जो उगाया गया भूसा होता है, जिस भूसा पर हम लोग मशरूम का फसल तैयार ले चुके होते हैं, वो जो भूसा बच जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा, विटामिन बी कम्प्लेक्स की मात्रा या मशरूम में जो भी पोषक तत्व हैं वो सभी उसमें विद्यमान होता है। दुधारू पशु को अगर वो खिलाना चाहें किसान तो उनको भी खिला सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको डिकम्पोस्ट करके जो है एक बेहतर खाद के रूप में आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां किसान जो है 20 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये अभी का जो गेहूं का रेट होगा स्थानीय मार्केट में, वो जो 20 रुपये के इर्द गिर्द रहेगा, और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ लोग जो बाज़ार में बेचते हैं। और अगर हम भूसा का सदुपयोग करना चाहें, भूसा का उपयोग करना चाहें, तो 1 केजी भूसा से हम जो है 200 से 300 रुपये प्रति किलो भूसा के हिसाब से उससे हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको बेहद ही पसंद आया होगा। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस सबुरी सुदामा चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकॉन को दबा करके अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने का काम करें। किसान बंधु, हम सभी लोग संगठित होकर के ही जो है अपने जीवन में एक बेहतर जो है सुंदर सा जो है सपना देख सकते हैं। बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है कि बेहतर कार्य प्रणाली हो, हमारा समय जो है सही रूप से उसका जो है दोहन हो, समय का उपयोग करें। समय के उपयोग के साथ साथ जो है हम विभिन्न बिंदुओं पर भी अपनी अपनी चीज़ें करते रहें। तो मैं राजकुमार आप लोगों से आज के इस वीडियो में जो है आपने देखा किस प्रकार हम लोग जो भूसा को संग्रहित कर रहे हैं, भूसा को उठा करके इसको फिर जो है अपने मशरूम फसल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और फिर जैसे ही समय आएगा मशरूम का, हम लोग मशरूम की खेती के लिए आगे जो है बढ़ जाएंगे। तो किसान मित्रों, ये जो है आपसे भी निवेदन है कि समय अभी ठीक ठाक है, समय मौसम का मियाज ठीक है। जितनी जल्दी हो सके खेत में जो तैयार फसल है उसको बिना विलम्ब किए हुए अपने अपने खेतों से निकाल करके उनको तैयार करके अपने घर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमें जो है इसका जो लाभ मिल सके। अगर बारिश हो जाती है बीच में तो हमें काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है, और कई बिंदुओं पर हमें जो है हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अधिक बारिश होने की वजह से ये हो जाता है। इसी के साथ आइए हम आपसे विदा लेंगे। जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत